जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः स नः परषदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णान् तपसाञ्ज्वलन्तीं वैरोचनीन् कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथिवी बहुला न उर्वी भवा तोकायतन्याय संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि अग्ने अत्रिवन्मनसा घृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् प्रतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेम परमात्सदस्थात् स नः परषदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्चाग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमा यजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमवि संवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को जय मां दुर्गा। मेरे पास कॉल आ रहा है, 1 मिनट। हेलो। हाँ, हो नहीं रहा है वो। हाँ, मुझे पता है। मैं आपको कॉल करती हूँ फिर से। मैं अपने कंप्यूटर से कॉल करती हूँ। 1 मिनट जी। उनसे ना क्लिक नहीं हो रहा है। आज एक सभी को साधुवाद। जय श्री राम। राजेश जी, उर्मिला जी, बबीता जी, सभी को साधुवाद। मैंने एक मतलब एक ब्रह्म कुमारी में इंटरेस्ट लेने वाली एक माता जी थी जो वहां जाती थी, उन्होंने छोड़ दिया है। तो आज मैं उनको कॉल किया, लेकिन उनसे क्लिक नहीं हो रहा है, तो मैं उनको फोन करूंगी। और चलिए मैं आपके साथ ये शेयर भी करती हूँ। 1 मिनट, कहाँ पे मैंने कर दिया, 1 सेकेंड। तो मैं इनको कॉल करती हूँ और अपना स्क्रीन भी शेयर करती हूँ आपके साथ, ताकि आपको दिखे कि मैं कॉल कर रही हूँ। तो XB के माता हैं ये, इनको कॉल करती हूँ। हेलो। राम राम माता जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ जी जी। अभी आप एक क्वाइट सा कोई अच्छी शांति वाली जगह पे चले जाए, जहाँ पर शोर ना आ रहा हो, तो फिर हमें बताएं अपने अनुभव के बारे में। जी ठीक है। मेरा आवाज मुझे आ रहा है फिर से? हाँ बताइए। तो आप ब्रह्म कुमारी में कितने साल तक जा रही थी? आप की शादी हो चुकी है? आपके पति भी ब्रह्म कुमारी में है क्या? मुझे डिटेल में बताइए सब। जी ठीक है। मैं मतलब मेरी शादी हुई है, 3 बच्चे हैं मुझे। मैं 9-4 से बीके सेंटर में थी। वहाँ क्लास के मैंने 1 साल वहाँ चली। फिर वहां से मुझे इतना पता चला कि और दूसरा ग्रुप है, पार्टी निकली है, तो मैं वो भी उनका ही मैं पढ़ाई पढ़ रही थी। और इधर बीके का नॉलेज समझने के लिए मैं ये ज्यादा समझने लग गई थी, एडवांस नॉलेज। तो मैंने सेंटर में मैं जब 1 साल थी ना दीदी,
तो क्या हुआ, मैंने ऐसा देखा कि जो अमीर है वो माताओं को मटके में पानी लेती थी, और जो कोई सहयोग नहीं देता था ना उनको, वो अंदर आने नहीं देते थे, ये मैंने देखा था। हम्म पर धीरे धीरे क्या हुआ, इतना सहयोग नहीं मिला वहाँ, फिर हम यारवास में चले गए। हम्म यारवास में भी मैंने बहुत सेवा की। वैसे तो मैंने बीके में प्रदर्शनी भी लगाई थी। हम्म 1-2 मास मेरे घर में मुरली भी चलाई थी, दीदी आती थी। हम्म पर वहाँ कई कई ऐसे पौन मुरली में नहीं थे, वो हमको सुनाए जाते थे। जैसे तो मैं फिर से कौन से पॉइंट थे वो जो वो सुनाते थे पर मुरली में दिए नहीं थे? वो ये थे वो कि जैसे अभी सहयोग के बारे में थे। ऐसे 1-2 बार मैंने दीदी को बोला था, ये सब तो मतलब यहाँ नहीं कैसा है। कैसा सहयोग, मतलब धन से सहयोग? हाँ हाँ, वही था वो। हम्म वैसे तो वो दीदी ने शरीर छोड़ दिया कोरोना में। अच्छा आणि मैं 1 ही साल गई थी 9-4 में। तो बाद में मुझे मजे से एडवांस का नॉलेज लेने के बाद मैं वहां गई थी कंपिल में। जी। तो मैं वापस आई तो मैं एक दिन सेंटर पर गई। हम्म चलो आज गुरुवार है तो मुझे कोई प्रसाद मिलेगा बाबा का। तो अभी सब मैंने मुरली सुनी और मुझे भोग दिया गया। बाद में मुझे दीदी ने छुपके से बुलाया बाहर, क्योंकि अंदर में योग चल रहा था ना। दीदी मुझे बाहर लेके गई, बोल रही थी आज से सेंटर पर नहीं आना। क्यों? मैंने बोला क्यों नहीं आना। बोल रही थी अभी तुमने शंकर पार्टी में चली गई, या शंकर पार्टी वाले लोग नहीं आ सकते हैं। अरे अच्छा। वो मेरे मुंह पर नहीं देखते थे वो सेंटर में। मतलब अगर कोई व्यक्ति कहीं कहीं जाकर जान ले रहा है तो ऐसा क्या बड़ा है? हम हमें हमें इतनी मतलब फ्रीडम है कि हम कहीं भी जाएं, मतलब हम इधर को अच्छा लग रहा है इधर भी जा सकते हैं और तुम्हारे से भी जान सुन स्वतंत्र सकते है हैं। ना। हाँ बिल्कुल स्वतंत्र है। मतलब हमारा मन करे हम इधर से जान ले लें, नहीं जम रहा उधर को चले जाएं, वापस इधर आ जाएं, हमारी मर्जी। मैंने इतना ही बोला दीदी को कि दीदी देखो अभी मेरे ना मेरे मेरे मैं अभी तो सामने खड़ी थी ना। हाँ तो मेरे सामने पीठ कर दी और बाजू में मुंह कर दिया। मुझे मुझे देखती नहीं थी। अच्छा। मैंने बोला मतलब दीदी ना तेरा बाप का सेंटर है ना मेरा बाप का सेंटर है, ये है भगवान का शिव बाबा का। अच्छा। आणि मैं तो सेंटर में आगे आऊंगी भी नहीं, क्योंकि मैं ऐसी आई थी चलो यहाँ परिवार है मेरा। यही भाती मैं मिलने के लिए आई। अच्छा। एक दिन आपको मुझे मेरा घर आपको आना ही पड़ेगा। मैं इतने बोल के मैं फिर घर पर आ गई थी। मैं ऐसे रास्ते पे मिलते थे तो हमारे तरफ नहीं देखते थे। बोला था सब माताओं लोगों को, ये माताओं को घर में नहीं आने देना है, ये कुछ नॉलेज सुनाएगी तो इनका नॉलेज नहीं सुनना है, क्योंकि ये शंकर पार्टी वाले हैं। शंकर का मुंह कैसा रहता है, विनाशकाली रहता है शंकर। फिर इनके आंखें लाल है सब। मैं जब सेंटर पे जाती थी 1-2 बार गई थी तो सब माताएं आंख बंद करती थी, कानों में उंगलियां डालती थी। मैं बोलती थी आप क्या अल्लाह की शूटिंग कर रहे हैं क्या यहाँ? हाँ नहीं तुम्हें ना तुम्हारी आंखें लाल है, हमको आप तुम्हारा ज्ञान नहीं सुनना है। अरे ये भी तो बाबा का नॉलेज है, थोड़ा डीप है, मैं इसी बोलती थी। अच्छा। तो मैंने तभी से सेंटर छोड़ दिया। फिर एडवांस पार्टी निकली, वहां तो मैंने सेवा की। एडवांस पार्टी अच्छा, आपको बड़ा ज्यादा अच्छा लगा बीके से? हाँ बीके से अच्छा लगा। क्या अच्छा है उसमें बीके से ज्यादा? क्योंकि मैं जब 9-4 में मैं जब सेंटर पर गई तब वहाँ कोई सहयोग की बात नहीं थी ना कुछ नहीं था। अच्छा। तो मैं 2004 तक मैं वहां थी। तो जो चलाने वाले थे वीरेंद्र दीक्षित भी, वो मेरे घर आके गए थे 40 गांव में। हाँ वो तो बहुत ही बदमाश आदमी था वीरेंद्र दीक्षित। तो अच्छा आदमी नहीं है। अरे उसने कई लड़कियों का रेप किया है।
हाँ नहीं वो पता है, वो बाद में पता चला ना। हाँ अच्छा, ये 2004 पुरानी के बात। 2004 तक रहा। हाँ हम अभी तीसरी पार्टी में गई, अच्छा, तीसरे फिर पार्टी में करते करते फिर चौथी पार्टी में आई मैं। अच्छा, वो आप देव की क्या नाम है उसका, वो जो एक लेडी है ना, अरुण जी क्या नाम है उनका, वो जो लेडी है एक चलाती है वो, देव की मैया। देव की मैया के में गई आप? नहीं मैं वहां भी जाके कोई नहीं, वहां भी ऐसे सब, मैं क्या बोल रही हूँ दीदी, सब जगह पे बिजनेस है। अच्छा ये सब अच्छा, माता पिता बन के चौथे वो दशरथ भाई पटेल में गई थी आप? मैं गई नहीं, मैं जाने वाली थी। मेरी एक फ्रेंड थी ना, उसने मुझे बताया वहां अभी कुछ नहीं, आप मत जाओ। तो मैं वहां से थोड़ा मैंने ज्ञान सुना था वहां का। और फिर एक ब्रह्म कुमार है, वो विज्ञान की पढ़ाई करता था, वो मैंने 3 साल की, तो वो भी ठीक लगा मुझे। फिर वसई के सतीश मेहता थे, तो उनके भी यहाँ मैं वो ग्रुप में भी गई थी 4 5 6 7 साल वहां भी की। फिर एक सनातनी निकली शारदा प्रसाद सीमा माता, वह तो अथक सेवा हुई मेरी 2018 तक 2021 तक वहां तो। आणि वो इतना वो माता पिता माना हमने, पर वो माता ने मेरे घर पर मेरे परिवार पर क्लास किए। मैंने बड़ा संगठन किया 40 लोगों का 6 दिन तक, पर वहां भी मुझे कुछ नहीं, मुझे गालियां मिली वहां। अच्छा एक बात है, इन लोगों को कैसे पता चला बीके वालों को कि आप शंकर पार्टी में गई हैं? जब मैं गई ना, क्या आपने उनको बताया था? नहीं मैंने बताया नहीं, मैंने साथ साथ में क्लास किया था बीके और पीबीके। मैं स्टेप पर मुरली समझाने के लिए सेंटर पे जाती थी। अच्छा, क्योंकि नई नई थी ना। हाँ ये लोग बड़ा निगाह रखते हैं। हमारे चैनल पे भी एक आई थी, तो वो उसके पीछे पीछे पीबीके वाली आई, और वो चाह रही थी कि अकेले में मैं बात न कर लूं उस लड़की से। वो सारी देर उस पर निगाह बनाए रही, बड़ी कंट्रोल कर रही थी उसको। अरे माता जी बहुत है, देखो बीके हो या पीबीके हो, सब सब क्या गृहस्थी गुजार दी ये लोगों ने, बाबा के नाम पर विनाश होगा विनाश होगा। हमारे यहाँ एडवांस का एक भाई है, उसने सब कुछ बेच डाला है। ओहो, अभी पेपर बांटता है वो गांव पर। क्या बोले, बीके वाले भी वैसे है, एडवांस वाले भी वैसे ही है। ये लोग बोलते हैं हमको माता पिता मानो, बस तुम प्रॉपर्टी कुछ जितना होगा उतना हमारे हमको दे दो। पर क्या हुआ, बच्चे भी होशियार हो गए, विनाश नहीं हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। आणि विनाश तो होगा ही नहीं, ऐसा ही चलेगा। आणि बाबा कभी प्रत्यक्ष होगा भी नहीं। ये तो मुरली में मिटा देते हैं, बाद में जब प्रिंट करते हैं तो वो लाइन गायब करके अगली वाली डाल देते हैं। देखो मैं तो इतनी पढ़ाई करके करके मैं थक गई हुई, ज्ञान ज्ञान करके मैं इतने थक गई हुई। अभी मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया है 2 साल से। एक महादेव ग्रुप है, आध्यात्मिक परिवार महादेव। उसमें ना कोई माता है ना पिता है, वो भी शिव का ही नॉलेज है। अरे आपको मालूम है एक बात, आप जानते हैं इस्माइली मुसलमान कौन होते हैं? ये इस्लामी नहीं, पर उनमें क्या खास बात है? इस्माइली मुसलमान और मुसलमानों से कैसे फर्क होते हैं, आपको पता है? नहीं पता, मैंने देखो उस दिन आपका क्लास मैंने सुना। अपना वो विशाल था ना उस दिन, एक कौन था, एक बाबा, एक कौन थे, परमानंद क्या महाराज। मुझे उस दिन आपकी बात बहुत पसंद आई थी। कौन सी बात? वो जो आपने बोला था ये जो मुस्लिम है, ये जो यहाँ जो बीके में जो चल रहा है ना, ये राजकारण था। अच्छा आपको पता है ये लोगों को, ये इस्माइली मुसलमान जो होते हैं ना वो शिव जी को मानते हैं और अल्लाह को भी मानते हैं। तो आप बच के रहना। वो आप बोल रहे हो ना कि मैं महादेव ग्रुप में गई हूँ, मैंने इस ग्रुप के बारे में नहीं सुना। हो सकता है ये इस्माइली मुसलमान हो, तो आप गायत्री परिवार को क्यों नहीं ज्वाइन करती? गायत्री परिवार सबसे अच्छा है। दीदी नहीं दीदी, एक बात ऐसी है, मैं सब माता पिता को छोड़ चुकी हुई, यहाँ कोई माता नहीं ना पिता नहीं, सिर पर नॉलेज है।
यहाँ वो तो बोलते हैं कोई माता नहीं ना पिता नहीं है। ये तो सागर में चल रहा है ना ये बिजनेस, ये सब झूठ है। मैं बता रही ये हूँ, अगर गवर्नमेंट आपको में ज्वाइन करना है ना, अगर आपको ज्वाइन करना है ना, तो जी, ये महादेव ग्रुप हाँ, वगैरह बड़े रिस्की ग्रुप है, क्योंकि हो सकता हाँ, है कि ये इस्माइली हो, हम मुझे पता नहीं है, क्योंकि इस्माइली मुसलमान शिव जी को मानते हैं। तो आप जो है महादेव मानते नाम हैं। से मत जाओ, आप ना गायत्री परिवार को ज्वाइन कर लो। गायत्री परिवार हाँ, 100% गारंटीड सही है। नहीं ये कैसा है, इसमें कैसा है, ये देवदारी की बात ही नहीं है। ये क्या नहीं, है, उसमें शिव कुछ नहीं और देना, हमारे उसमें आपको कुछ नहीं देना, हाँ, उसमें कुछ नहीं देना। नहीं नहीं देने की बात ही नहीं है। हम्म ये कैसा नॉलेज है, ये मूल वतन का नॉलेज है। हम्म जैसे 3 वतन बताए ना, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, परम धाम। हाँ, तो देखिए, ये जो इन्होंने, कहा इनकी जोड़ी है, सारी जो नॉलेज है ना, ये चुराई हुई और विकृत है। इनकी नॉलेज को नहीं आप ज्यादा मत पढ़िए, क्योंकि हमारे दिमाग में जब गंदगी भर जाती है, फिर उसको सही करने में ज्यादा एफर्ट लगता है। तो आप शुरू से ही दीदी में इनका मत पढ़िए, इनका मत पढ़िए। आप नहीं गायत्री नहीं ठीक परिवार में है। जाइए। मैं, सुनिए, मैंने बहुत जी जी, रिसर्च किया है, और मैं आपको बता हाँ, रही हूँ कि जो गायत्री परिवार है ना, वो मुझे सबसे सही लगा इस वक्त। पूरे भारत में जो सबसे सही है वो है गायत्री परिवार। मैंने उनकी किताबें पढ़ ली हैं, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। तो आप, वो जो श्री राम आचार्य जी हैं, उनकी वाइफ को तो सरस्वती जी के दर्शन हुए हैं, और बचपन से ये लोग सारे यज्ञ करते हैं। ये बिल्कुल सही है। गायत्री परिवार शांति नहीं कुंज। हमारे कॉलोनी में हाँ, है ना दीदी, क्या ये गायत्री गायत्री परिवार? वाले हमारे कॉलोनी में है। नहीं, कौन से गायत्री वाले? गायत्री परिवार जिन जो राम आचार्य जी को मानते हैं वो, या किसी ने ये फेक नाम गायत्री रख लिया है? आपको ये भी देखना नहीं, पड़ेगा वो कि वो पीला किसको कपड़े मानते हैं। पहनते हैं। नहीं नहीं, पीला कपड़े उस तरह पहनने तो से भी मत जाइए। आप ये देखिए नहीं कि है। वो किसको मानते हैं, क्या उनके गुरुजी हाँ हाँ, राम आचार्य जी हैं कि नहीं है। रामाचार्य। हाँ, बस आप आंख मूंद कर, मैं आपको लिख के देती हूँ। मेरे पर अगर आपको जी भरोसा है तो मैं लिख के देती हूँ। आप जगह जगह जा रही हैं जान पाने के लिए, इस वजह से मैं कह रही हूँ। अदरवाइज मुझसे आके लोग पूछते हैं, मैं कहती हूँ अपने मन से आप करिए। मैं कौन होती हूँ किसी को कुछ भी बताने वाली? पर चूंकि अब मैंने देखा कि आप यहाँ भी गए, वहां भी गए, वहां भी गए, नहीं, कितनी बहुत सारी जगह पे जगहों मैं पर। बहुत हाँ, इसका मतलब आप ईश्वर को बहुत ढूंढ रहे हैं। इस वजह से मैं बहुत आपको अरे गाइड, माता दीदी, हाँ, क्या बोलूं मैं। तभी तो मैं आपको गाइड कर रही हूँ। मुझे ईश्वर का संकेत है कि आपको गाइड करे, इसलिए मैंने बोला गायत्री परिवार, जिनके गुरुजी राम आचार्य जी हैं। आप ये मत देखो कि वो पीला कपड़ा पहनते हैं, ये भी मत देखो कि उनका नाम गायत्री है। आप ये देखो कि क्या वो गुरु उनके राम आचार्य जी हैं, और गायत्री परिवार नाम से। ये दो बातें होना चाहिए। आप उसमें जा सकते हैं, वहां पर उनके बहुत बड़े बड़े जगह हैं, मतलब जो यज्ञ चलता है उनका। उन्होंने हाँ गाय हाँ, गाय का जो गोबर है उसमें से चावल बीन के खाए हैं। आपने उन्होंने जो अपने पूरे जीवन में किया, मैंने उनका पूरा पढ़ा तो मेरे आंख में आंसू आ गए। ऐसा कभी किसी ने ना ना नहीं किया। मैंने इन सब लोगों के देखे हैं, चाहे वो वीरेंद्र दे, ये लोग कुछ भी नहीं है, इनके सामने पैरों की नहीं ना, धूल भी कुछ नहीं है। नहीं है ना। ये तो असुर है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं सही बात है। सही गाइड कर रही हूँ आपको। मैं गायत्री परिवार ज्वाइन मैंने करो। हम्म दीदी, मैंने बाबा मिल जाएगा, शिव बाबा मिल जाएगा। हम जंगल में रहे हैं, 2-2 दिन खाना नहीं खाए, नदी में स्नान किए हैं, मिट्टी में रहे, गोबर में रहे, क्या क्या नहीं किया मैंने। यूपी में जाकर 15-15, 20-20 दिन सेवा चलती थी। कहाँ घूमे मैं, कुरुक्षेत्र युद्ध, अभी आप उधर कहाँ पर रहते हो? हरियाणा, पानीपत। आप तेलंगाना में रहते हो? आप कहाँ रहते हो? नहीं, मैं भी महाराष्ट्र में हूँ, जलगांव अच्छा, डिस्ट्रिक्ट है मेरी। अच्छा, तो मैं आपको एड्रेस दूंगी उनका। आप आगे बताइए फिर क्या हुआ। फिर आपने ब्रह्म कुमारी जाना बंद कर दिया, तो वो आपको कॉल करते थे क्या? नहीं मैं, नहीं वो तो मैं नहीं, सेंटर में तो मैं गई नहीं ना, पर मैं हर घर में जाती थी ना। वो मुझे घर में अंदर में आना नहीं देते थे वो लोग। वो अच्छा। बोलते थे अरे तुम शंकर पार्टी वाले हैं। मेरी फ्रेंड थी, वो भी मुझे आने नहीं देती थी अंदर में।
तुम एडवांस में चले गए, शंकर पार्टी चले गए, हम शंकर पार्टी वाले ये बोलते थे ना, ब्रह्म कुमारी वाले, शंकर पार्टी से घर में मत आना देना, ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं, ये भटक गए हैं। तो मैं 2 बार सेंटर गई, मैं फिर से मैंने बंद कर दिया, मेरा मन ही नहीं हुआ ना। आज भी मैं महादेव के ग्रुप में है दीदी, तो मैं ना मुरली पढ़ती हूँ ना कुछ नहीं पढ़ती हूँ। मैंने 2018 से मुरली पढ़ना बंद कर दिया है। सिर्फ मैं याद करती हूँ, अनेक महादेव जी का ग्रुप है यहाँ, सिर्फ हम क्या बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिव और महादेव कंबाइंड स्वरूप है, माता पिता हम उनको मानते हैं जी। साइलेंस ग्रुप है ये, ना किसी से झगड़ा ना कौन सा ज्ञान, सिर्फ याद। इसलिए मैं 2 साल से ग्रुप मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं शांति से जी रही हूँ। अच्छा, आपको पता है कि क्या बोलते हैं, जलगांव में गायत्री परिवार है, भूसावल एनजीओ, जलगांव महाराष्ट्र। हाँ हाँ, गायत्री शक्तिपीठ, पुरुषोत्तम नगर, जलगांव में, भूसावल में। हाँ, मैं आपको भेज दूंगी इसका, आप यहाँ पे चले जाइए। हाँ, तो यहाँ पे आपको अच्छा फायदा मुझे। हाँ, मैं आपको भेज दूंगी, आपको ज्यादा नहीं, 1 घंटे का रास्ता है जलगांव। हाँ, आप जलगांव से है ना, आप कहाँ से हैं एग्जैक्टली? चालीसगांव तहसील, चालीसगांव। नहीं, मतलब सबसे नजदीक कौन सा पड़ता है आपके? जलगांव 1 घंटे का ही ट्रेन से। अच्छा। वैसे आप एग्जैक्टली कौन से गांव में है? चालीसगांव। तो मैं चालीसगांव में देखती हूँ अगर कुछ है तो। हाँ, मिलेगा तो। हाँ, पर है यहाँ बहुत सारे ऐसे गायक। हाँ। अच्छा, अरुण जी, आपको कुछ पूछना है इनसे? आपका नहीं, बस ये अरुण जी है, ये सारे इनकी तलाश पूरी हो। लोग सताए हुए हैं, ये उनके लीडर हैं। इनकी बीवी को इन्होंने भगा लिया बीके वालों ने, और भी हमारे बीच में एक सैनिक भी है। मैं एक उदाहरण दीदी, मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको। मुझे एक कॉल आया था एमपी से, 1.5 साल के बाद है। एक भाई था, वो भाई रिटायर हुआ, उनके 16 लाख रुपए उनके युगल ने उनके पास से ले लिए, रिटायर हुए थे वो भाई। वो माता ने, वो जो माता थी उनकी युगल, वो बोलती थी तुम्हारा मेरा कनेक्शन आज से नहीं है, मैं शिव बाबा की बच्ची हूँ। तो उसने रिश्ता तोड़ दिया पति से, आणि 2 बच्चे थे, एक लड़का और लड़की। तो लड़की से भी वो बात नहीं करने देती वो माता, फिर बच्चे से भी नहीं करने देती। इतना रोता था वो भाई, मैंने ये देखो, मैंने दीदी दादी कैसे पढ़ाती है मेरे युगल को, सब कुछ मेरे पास से लूट लिया। वो उनकी पाठशाला थी बीके की, वो सब पैसे सेंटर पर दे वो अकेली रहती है, वो भाई दूसरी जगह पे रहता है। देखो ये गृहस्थी सब बिखर गई उसकी। हाँ, इनकी भी बिखर गई। अरुण जी, आपको उनसे कुछ पूछना है? नहीं, कुछ पूछना नहीं है। ऐसे गृहस्थ बिछड़ जाती है ना, मुझे बहुत तरस आता है। क्या भगवान के नाम पर क्या चल रहा है। शिव बाबा ने कैसे कौन सी पढ़ाई, ये सब मुरली चलाते हैं, अभी मुरली में डालते हैं ये लोग। जब तक संसार है ये सब चलता रहेगा, गलत काम करता ही नहीं है जी। 1 मिनट अरुण जी को भी बोल लेने देते हैं। बोलिए अरुण जी। बोलो। मैं यही कह रहा हूँ बेटी जी, जब तक संसार है लोग भगवान को ढूंढेंगे, और ऐसे ऐसे लोग खड़े होंगे जो भगवान का रास्ता दिखाएंगे, झूठा रास्ता। तो ये जब तक दुनिया है ये चलता रहेगा, कभी कम कभी ज्यादा। कुछ लोग एंटी में खड़े होंगे तो ये थोड़ा दब जाएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, खत्म तो होने वाले हैं नहीं। सतयुग हो, कलयुग हो, या कोई सा भी युग हो, असुर रहे हैं हमेशा। तो ये असुर लोग तो रहेंगे, कभी कम मात्रा में रहेंगे, कभी ज्यादा मात्रा में रहेंगे। जब ज्यादा मात्रा में होंगे तो आप जैसे मेरे जैसे लोग खड़े होंगे, इनको खत्म करेंगे, फिर ये कम हो जाएंगे। तो सृष्टि का नियम में चलता रहेगा। हाँ जी,
फिर क्या हुआ, आपके बच्चे भी गए थे क्या बीके में, या आपके पति भी? मेरे हाँ, मुझे हाँ हम मेरी आपकी बेटी। दीदी किसको बोल रहे हैं आप? आपको ही बोल रही हूँ, अब वो तो उनका तो स्टोरी हमें हाँ पता मुझे है। का हाँ। हाँ नहीं, मेरे युगल हम पूरी फैमिली ज्ञान में चलते थे। अच्छा, बीके से बच्चे छोटे छोटे थे, तो अभी वो वरना मैंने जाते बच्चों हैं? को शादी कर ली। अच्छा, नहीं आपकी एक बेटी जो पोती। है वो क्या कोई समर्पित तो नहीं हो गया वहां पे? नहीं 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 मत दीदी, मुझे पता है ना, मैं सब मेरे बच्चे बोलते थे हम शादी नहीं करेंगे, अभी बाबा का ही नॉलेज लेंगे। मैंने कभी यस किया नहीं वो बच्चों को, क्योंकि मुझे पता है ना, पता था मुझे थोड़ा थोड़ा ना। मैं 9-4 में भी गई थी ना, तभी मुझे पता था। अच्छा, ये नॉलेज अलग है और गृहस्थी की अलग है। अच्छा, देखा जाए तो गृहस्थी का नॉलेज है। ये जो बीके है ना, जिसने शादी नहीं की है ना, वो सन्यासी है। भगवान ने गृहस्थी को लिए नॉलेज दिए हैं, पर ये उल्टा बोलते हैं शादी बर्बादी है। ऐसे कैसे बर्बादी होती है? गृहस्थी उजड़ उजड़ गई ना बच्चों की। कितने कुमारों को मुझे कॉल आते हैं, अभी भी कॉल आते हैं, मुझे शादी करनी, 40-50 साल के बच्चे हो गए। रोते हैं वो लड़के, रोते हैं, अभी उनको शादी की जरूरत है। ऐसी जिंदगी, अरे बहने भी ऐसे ही है, कई बहने ने शादी नहीं की है। हमारे यहाँ एक अमरावती के भाई आए थे 2 साल पहले। दो लड़के 2 लड़कियां, तो 4 बच्चे उनके छाती पर बैठे हैं। तो वो उनके पिताजी रोते थे। 2 बच्चे की शादी करनी, उम्र हो गई 40-45 साल, कैसे शादी करेंगे वो बच्चे? इतना गालियां देता था वो भाई तो, बहुत सारे, बाबा के नाम पर हमको लुटा लिया है, ऐसा वैसा। बहुत ऐसे गृहस्थी, कई गृहस्थी मैंने देखी है ज्ञान में, क्योंकि मैं सेवा के फील्ड में बहुत थी ना, तो मैंने बहुत देखा है, बहुत कलंक लगाए लोगों ने सबको। तो ये आपसे कितने पैसे मांग रहे थे? ये तो दीदी मैं होशियार थी। मैं जब बीके सेंटर में गई, सहयोग देते थे 50 रुपए। वो कितने पैसे मांगते थे ना, मैं 50 रुपए देती थी। अच्छा। क्योंकि मुझे पता है भगवान को पैसे की जरूरत ही नहीं है। तो इनको पता होता था आपने 50 दिए हैं क्या? मैं हाथों में देती थी ना। अच्छा, अच्छा, तो वो इसलिए आपको मेरे पसंद नहीं पिता करते होंगे, आपसे मांगते होंगे। अच्छा, मुझे उन्होंने पसंद कभी नहीं, कहा नहीं वो आपसे कि आटा दाल चावल और ये तेल वगैरह डलवा दो का, क्या कभी ऐसा कहा? नहीं, मेरी भी खेती थी ना, तो मैं कुछ दाल मिल लेके जाती थी, पापड़ कुछ बनाती थी, वो लेके जाती थी। अच्छा, उनको अच्छा लगता था, मैं देती थी सहयोग करती, चलो खाने पीने का, चलो कुछ नहीं है, वो तो पुण्य का काम है, किसी को भी खाना खिलाओ। पर मैंने पैसे कभी नहीं दिया वो बीके में। अच्छा, तो आप बच गई बहुत। तब बच गई ना, 1 साल में बच गई मैं। अच्छा, अच्छा, पीबी के वाले भी मैंने देख पैसा लिया था मांगते हैं क्या? वहां। अच्छा, पीबी के वाले भी पैसा हाँ? मांगते हैं क्या? नहीं, मेरे पास तो कभी किसी ने पैसे नहीं मांगे थे। अच्छा, हाँ, और पार्टी का मतलब मुझे नहीं, वैसे पीबीके में भी लोग डोनेशन देते हैं। बाप रे, बहुत सारा, मैंने क्या बोले, पीबीके में ये भी एक भाई मैंने बोला ना, खेती बेच डाली, प्लॉट बेच डाला, बॉम्बे वाला नौकरी छोड़ दी, वो भाई पेपर बेच रहा है एडवांस में, ऐसा किया था उन्होंने। अच्छा, और देवकी क्या ये गई थी भावना आप, देवकी क्या? मुझे नहीं, मुझे देखो, मैं गई देवकी पुणे में गई थी मैं। हाँ, 2022 में गई थी मैं। अच्छा, तो मुझे इतना कुछ नहीं है सब क्या बोले अभी, हम तो किसी की ग्लानी नहीं कर सकते हैं, पर जो मैंने अरे देखा ना वो इनकी मुझे बातें पसंद नहीं में आया। मत पड़ो, जो जो है असलियत वो बताने से आप लोगों का भला कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारी जो लड़कियां वहां जाने से बच जाएंगी। दीदी ऐसा क्या होता है क्या? बाबा इनके अंदर में आए, 40 ग्रुप बनाए हैं, 40 ग्रुप में बाबा आएगा क्या?
पहली बात तो ये है। वो बाबा तो भूत प्रेत है, वो कोई ईश्वर थोड़ी ना है। ईश्वर कभी किसी के अंदर थोड़ी ना आते हैं। मुझे ना देवकी की बात पसंद नहीं, ना विजय भाई की बात पसंद नहीं। वहाँ तो अलग से ही खेल चल रहा है। वहाँ क्या खेल चल रहा है वहाँ पे? वो बोलते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, श्री कृष्ण आएगा। अरे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या। बस उन्हें जब ये सब आएंगे तो भगवान को कोई पैसों की जरूरत तो है नहीं, तो ये क्यों मांग रहे हैं, क्यों ले रहे हैं लोगों से पैसा? मैं एक भाई सबको ये कहना चाहती हूँ, जो भगवान आया है तो एक ही ग्रुप चाहिए। जितने ग्रुप बनाने की क्या जरूरत है? ग्रुप चाहिए ही नहीं। मैं वही तो बोल रही हूँ, मैंने ग्रुप चाहिए ही नहीं ना। हाँ, अभी देखो भक्ति मार्ग हो, अभी रघुवीर समर्थ है, वो भी एक ही ग्रुप है। हाँ, वो तो इनसे हम ज्ञान वालों को अहंकार ज्यादा है। हाँ। उलट भक्ति वाले अच्छे लोग हैं। अच्छा, ये जो आए थे और अपने आप को संत कमल किशोर बोल रहे हैं, ये कोई संत नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए बताऊं, मैंने इनकी पूरी बायोग्राफी पढ़ ली है और मैंने इनको काफी जो है रिस्पेक्ट दिया, जो कि ये डिजर्व नहीं करते हैं। क्योंकि देखो, थोड़ी सी बात इन्होंने अपने मन में बैठा के आए थे और इनके अलग वीडियोस भी हैं छोटे छोटे कि कैसे कुरान और गायत्री मंत्र एक है। कुरान का जो पहला चैप्टर है, इस तरह के इन्होंने बहुत सारे बकवास वीडियो बनाए हैं लोगों को भटकाने के लिए। और ये राक्षस है, ये आदमी राक्षस है। और देखो, ये थोड़ी सी देर में ना क्रोध था इसको, जिसने अपने ही क्रोध को खत्म नहीं किया, वो संत कैसे हो सकता है? अपने आप ही लिख लेते हैं अपने आप को संत, और अपने मन से। इन्होंने कोई वेदांग नहीं पढ़ा, इन्हें निरुक्त का नहीं पता, अपने आप से उसका जो है कह रहा है कि अल्लाह शब्द को हमारे वेदों में दिया है, और उसको जो मंत्र था उसमें ईडया को ईलय करके और उसमें अल्लाह लगा दिया। ये बिल्कुल पता है किसके पैटर्न पे है? जाकिर नाइक के। क्योंकि जाकिर नाइक ने इस तरह के वीडियो बनाए थे कि भाई हमारे सनातन से लिंक करने के लिए, कि देखो अहम शब्द जो है उसका मतलब अहमद होता है, और अहमद का मतलब मोहम्मद होता है, और मोहम्मद इसी तरह वेदों में है। जबकि अहम शब्द का अर्थ होता है मैं, न कि जो है अहम शब्द जो है वो अहमद है। इसलिए ये बकवास, ये लोग कुछ ना कुछ गलत व्याख्या करके जोड़ते हैं। और शिवानी भी गलत है, शिवानी भी गलत बोलती है। मैंने उसके वो शिवानी की पढ़े क्या है दीदी? हाँ दीदी शिवानी की पढ़े है ना, सिर्फ मेडिटेशन, वो कोई ज्ञान में नहीं है उनके अंदर में। हाँ, वो खाली मोटिवेशनल वीडियो बना के लोगों को फांसती है और फिर इधर भेज देती है, और बना मुरली थोड़ी ना सुनाती है वो तो मोटिवेशनल वीडियोस बताती है। दीदी ये ज्ञान इतना छोटा है, इतना सारे शिव बाबा का नॉलेज ये लोग विस्तार करते हैं, अपने ऊपर खुद पॉइंट लगाते हैं और बच्चों को गुमराह करते हैं। हाँ, बाकी कुछ नहीं है। क्या अभी देखो, अभी जैसे अभी देखो कोई 40 साल 50 साल अभी पढ़ रहे हैं। अरे तुम अंत तक का पढ़ेंगे क्या? कुछ करना तो चाहिए ना। जो आपके बच्चे उनको गुरुकुल में भेज सकते हो आप, गुरुकुल में। हाँ बस, हाँ, वहां पर उनको सही से विद्या मिलेगी जी। बाकी लोग तो सब पैसा चाहते हैं आपका, कोई यहाँ से खींच रहा है, कोई वहां से खींच रहा है, इनको पैसों से मतलब है। अब एक बात बताओ मेरे को, आपकी जब दुनिया विनाश होने वाली है तो तुम अपने बड़े बड़े एसी की गाड़ियां और इतने बड़े बड़े सेंटर क्यों खोल रहे हो जब दुनिया विनाश होने वाली है? नहीं, मेरा पहला सवाल ये है कि दीदा दादी ये सन्यासी है, ये बोलते क्या है, हम त्याग तपस्या करके सेंटर पर रहते। मैं इनको जरूरत क्यों है पैसे की या गाड़ी में घूमने की? अच्छा, एक बात बताओ मेरे को कि कौन तपस्वी ऐसा है जो बड़े बड़े राष्ट्रपति को और पुलिस के लोगों को और इधर उधर बड़े बड़े लोगों से नेटवर्किंग करता है? कौन ऐसा तपस्वी है? तपस्वी वैरागी होता है, उसने अपने जीवन से वैराग लिया होता है, न कि नेटवर्किंग करता है और बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोगों से। क्यों कर रहे हैं ये तो बिजनेस कर रहे हैं। आध्यात्मिक ये बिजनेसमैन है दीदी। ये पहले ना नष्टमोह हो ही नहीं है। नष्टमोह बोला बाबा ने, नष्टमोह
पर ये अभी ये नष्ट मोहने बना, इनके अंदर में त्याग की भावना नहीं। हाँ, बच्चों को बोलते हैं मकान मत एक नया लेना, ना कुछ ये करना, प्रॉपर्टी नहीं करनी, वो कुछ करते हैं। सब ब्रह्म कुमारी के मायके में बड़े बड़े बंगले हैं। जी ये भी मुझे पसंद नहीं आया था सेंटर में। हाँ, मतलब क्योंकि एक बोला है एक ना, बात मारने से बताओ, मरना भला। एक बात बताओ, अगर मैं धूम्रपान करूं और दूसरों को बोलूं तुम धूम्रपान मत करो, मतलब ये लोग दूसरों को जो शिक्षा देते हैं खुद ये उसको फॉलो नहीं करते। वही तो है। पहले ना खुद हाँ, को सुधारना है, फिर हाँ, घर में, फिर बाहर हम पैर रखते हैं। हाँ, हम खुद सुधरे नहीं, दूसरों को हम क्या सुधारेंगे। हाँ। और मुझे ये भी पता चला कि वो जो कमल किशोर है उसको बोलते हैं कि वो बड़ा ब्लड डोनर है, लेकिन मुझे उषा जी ने बताया कि जो ब्रह्म कुमारियां हैं उनसे जबरदस्ती में ब्लड डोनेशन करवाया जाता है और वो लोग करती हैं ब्लड डोनेशन, और ये लोग कैंप चलाते हैं। मतलब इसने खुद नहीं दिया है इतना ब्लड, इसने तो कैंप चलाया है और कैंप चला के ब्रह्म कुमारियों को मजबूर किया है ब्लड देने को। बरोबर नहीं, ये खुद एक दो दिन गया होगा। अभी इसको बोलो 2-4 मास वहां रुको, वहां को देखो आंखों से, तब बोलो। ऐसे थोड़े 1-2 दिन से इनको क्या पता चला, उस दिन आपको बोलने भी नहीं देता था। अच्छा, वो तो खैर राक्षस है, वो मैं आपको इसलिए बताती हूँ, खाली वो क्रोधी है तो संत नहीं है, केवल यही नहीं है, बल्कि वो राक्षस इसलिए है क्योंकि उसने वीडियोस बनाए हैं कि कैसे जो है वो इस्लाम और सनातन जो है उसका जो पवित्र ग्रंथ है वो एक है, जबकि और ईश्वर अल्लाह है। जब मैंने, अगर मान लो वो सच्चा व्यक्ति होता जिसे पता नहीं है इस्लाम के बारे में, पहली बात तो वो इतनी जोर से भड़का इस्लाम के, जैसे उसे जैसे मिर्ची लग गई हो, यानी कि वो एक मुसलमान के सारे गुण हैं उसमें अवगुण। तो क्योंकि मुसलमान इतनी जोर से भड़कता है, जैसे ही आप कुरान का या मोहम्मद का नाम लो तो उसी तरह से वो भड़का। अगर वो सनातनी होता तो वो नहीं भड़कता, बल्कि उसका, हाँ, बल्कि वो तो ये जानने की कोशिश करता, अगर मान लो उसे नहीं पता कुरान के बारे में और ये सब, तो वो कहता भाई मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ। अगर मान लो मैं किसी के पास जाऊं और वो, अगर मान लो मैं किसी गंदी किताब को फॉलो कर रही हूँ और मुझे नहीं पता है और मैं सच्ची व्यक्ति हूँ, तो मैं उससे बोलूंगी भाई तुम मेरे किताब की क्यों बुराई कर रहे हो, इसमें क्या बुरा है। लेकिन उसने ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया, बल्कि वो भाग रहा था। मतलब इसलिए मैंने बोला वो राक्षस है, क्योंकि उसको मालूम है और वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। अगर वो सच्चा व्यक्ति होता तो वो बोलता भाई यहाँ क्या है बुराई कुरान में, अच्छा मुझे बताओ फिर क्या है इसमें लिखा है ऐसा जो गंदा है, वो जानने का प्रयत्न करता। पर इस आदमी को कोई प्रयत्न नहीं करना, बल्कि ये बहुत नीच किस्म का है, क्योंकि इसने मेरे को एक वीडियो भेजा जिसमें इसने, मैंने जो वीडियो बनाया था तो इसने उसका एक कॉन्ट्ररी वीडियो बनाया है कि भाई अरे बड़ा हल्ला गुल्ला, विरोधी है, ब्रह्म कुमारियां बुरी हैं, और उनकी तारीफ करने का वीडियो बनाया और टाइटल दे दिया कि भाई ये तो विरोधाभास हो रहा है ब्रह्म कुमारियों का, यानी लोगों को मिसलीड करने का, कि टाइटल में कुछ लिख दिया अंदर कुछ, यानी कि तुम सोचोगे कि ब्रह्म कुमारी की बुराई हो रही है और जब तुम वीडियो देखोगे तो तुम्हें लगेगा बड़ा अच्छा हो रहा है। और उसने इसमें देखो जो सच है ना दीदी, जो सच है ना, बुराई भी होती है ना तो हम बताने में वो लोगों को तो बहुत कर देते हैं ना, ऐसा ऐसा है तो वो समझ भी जाते हैं। ऐसा थोड़ा है, बुराई है तो हम अंदर में चलो अभी मिटा देंगे, अच्छा हम बताएंगे। मतलब अगर कोई अच्छा बुरा भी व्यक्ति, जिससे कि कोई गलती से गलत काम हो गया हो, तो वो ये बोलेगा भाई मुझे मेरी गलती बताओ, या इसमें क्या गलत है। अगर वो उसको सही मानता है तो वो ये पूछेगा कि भाई इसमें क्या गलत है। लेकिन जो व्यक्ति भाग रहा है वहां से और वो सुनना नहीं चाहता है, तो वो नर पिशाच ही है। या तो दो बातें हो सकती है, या तो इस आदमी का खतना हुआ है और ये नकली मुल्ला बन के बैठा हुआ है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं जो भगवा कपड़े पहन के बैठ जाते हैं मुसलमान। और दूसरी बात ये हो सकती है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है और इसकी जो शरीर है उसको इस जिन्नातों ने, मुसलमान लोग जिन्नात जो है लगा देते हैं अपने पीछे। जैसे ये शिरडी साई बाबा, ये लोग, ये सब जिन्नातों को पूछते हैं, ये आपका काम भी कर देंगे, ऐसा नहीं है, मतलब आपके घर में कोई तकलीफ है तो उसको दूर करेंगे, लेकिन जिन्न आपके घर में रहेंगे और जब आप मरेंगे तब आप इन्हीं की जगह जाएंगे और जिन्न बनेंगे।
क्योंकि मरने के बाद आप वहीं जाते हैं जिसने आपकी मदद करी होती है। तो जिसने मदद देखो करी उनका है, जो हाँ, उनका जो संस्कार है ना आदि वाला, वो कभी मिटता ही नहीं अंदर का। उस दिन मैंने वो क्लास मुझे विशाल ने भेजा था, तब मैंने सुना आपका जो वीडियो था। अच्छा। तो वो इतना 2-2 मिनट में गुस्सा करता था आपके ऊपर। आप अच्छे से बातें करते थे शांति से, पर वो भड़का ही रहता, भड़क रहा था। मैंने भी देखा, मतलब ये इतना शांत रहना चाहिए, संत है ना ये। अच्छा, इसकी नीचता सुनो, मैंने उसी वीडियो में थोड़ा सा देखा। इससे मैं गंदे लोगों के ज्यादा वीडियोस देखती भी नहीं हूँ पूरे, तो मैंने हल्का सा देखा थोड़ा सा शुरू का। तो कह रहा है हम सबको कहते हैं सुखी रहो, और फिर पता नहीं क्या बोल रहा था, मैंने कुछ ऐसा कहा कि सुखी रहो यानी तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख रहे। मतलब अब ये बताओ कि कोई संत अपने आप को कह रहा है और दूसरे को ये बोल रहा है कि तू जीवन में दुखी दुखी रहे, और अपनी चालाकी बता रहा था कि मैं कितना चालाक हूं कि जब मैं किसी को आशीर्वाद भी देता हूं तो मैं इस तरह से बोल के देता हूं कि पता नहीं उसने क्या बोला कि मैं सुखी रहो इस प्रकार से बोलता हूं कि उस व्यक्ति के जीवन में दुख आ जाए। ये इसके अपने शब्द है, वीडियो में दे दूंगी इसका, इसमें सुन के देखना आप। इसने ये बात बोली है। और बताओ कि कौन ऐसा बेशरम व्यक्ति होगा जो अपने आप को संत बोल रहा है। संत तो कितने किसी के प्रति द्वेष भाव न रखने वाला, और ये लोगों को बोल रहा है तेरे जीवन में दुख ही दुख हो। कौन ऐसा बोलेगा? हाँ। ये ना पाप का भागीदार बनता है। और ये सारी ब्रह्म कुमारियां भी तो पापी हैं। ये ब्रह्म कुमारियां भी पाप में जा रही हैं और भूत योनि को प्राप्त होंगी। हाँ, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं, क्या बताएं। सब जगह पे ऐसे ये सब वाइब्रेशन है ना। हाँ। ये जो माउंट आबू का वाइब्रेशन है पूरे विश्व में फैल रहा है। अच्छा, एक बात और है कि मतलब ये लोग कहती हैं क्या बताने वाली थी, माउंट आबू में तो माफिया चलता है, इनके बड़े गुंडे हैं, लोगों को मरवा देते हैं। हाँ। मेरे पास, अच्छा इसको ये भी पता था, ये जो अपने आप को संत बोल रहा है, आते ही बोला हाँ। मैं अखबारों को नहीं मानता, क्योंकि इसको पता है कि मैंने एरिक लरेस्ट जो यहाँ पर था, कैनेडियन काउंसलर सारे बीके का, मुझे चुपचाप मेल भेज रहा था प्लीज वीडियो मेरा डिलीट कर देना, मैंने नहीं किया। मेरे कंप्यूटर से कई वीडियो डिलीट हो गए। तो ये मैंने उसको ना अखबार की कटिंग भेजी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। तो उसमें यही है कि पद्मा और वो जो थी पुष्पा, किसने उससे बोला कि तू इसको जहर दे दे, ये सारा तो इसको मालूम था, क्योंकि ये आते ही मेरे चैनल पे बोला हम अखबार को नहीं मानते। तो बताओ कि मैं तो तुमसे कभी मिली नहीं हूँ, तुम अचानक से मेरे चैनल पे आकर ये बात बोल रहे हो कि मैं तो अखबार को नहीं मानता, तो मैं तुमको कैसे पता मैं तुम्हें अखबार दिखाने वाली हूँ? इनको बोलना चाहिए था दीदी, जैसे श्रीमंत साहू, अभी वो चंबल घाट का वो मान सिंह कौन था ना, पंचम सिंह, वो डाकू पंचम सिंह डाकू। हाँ। ये क्यों इतनी सेवा की वो लोगों ने, वहां से क्यों निकले? हाँ। चलो वो डाकू था, वो सोच रहा था कि मैं अपने कुकर्म को अच्छा काम करके दबा दूं, लेकिन उसको तो पता भी नहीं कि इन्होंने डाकू को भी लूट लिया, ये इससे भी बड़े डाकू। देखो ना, वो तो बेचारा बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे रह रहा है, एक खटिया पर। आणि वो श्रीमंत सोने 30-40 साल वहां सेवा की, वो भी निकल गए वहां से। ऐसे कई भाई निकले हैं। हाँ। ये क्यों निकल रहे हैं? बाबा है ना वहाँ। भाई बहुत लोगों का जीवन इन लोगों ने बर्बाद किया है, अस्त व्यस्त हो गए हैं ना। हाँ, भगवान के नाम पर। हाँ, हर एक को ये दबाती है, हर एक को। मेरे चैनल पे आते थे कई विक्टिम्स, उनके घर जा जाके उनको धमका के आई हैं। अच्छा, ये एक और बात करती है, कोई इनका सेंटर छोड़ता है ना तो ये बोलती है वो कदाचारी था। जो इनका सेंटर छोड़ती है ना लेडी, उसको बोलते हैं ये कदाचारी थी, ये तो बुरी थी बाकी लोगों को, ताकि ऐसा ना हो जाए कि भाई हम भी सेंटर छोड़ दें। तो उनको दबाने के लिए ये जो छोड़ के जाता है उसके बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं कि ये तो व्यक्ति ही बुरा था, बुरे चरित्र की थी, ये तो हमने इसे निकाल दिया, ऐसा झूठ झूठ बोलते हैं, जबकि लोग अपने मन से छोड़ के जा रहे हैं। देखो बहुत सारी दीदी ब्रह्म कुमारी है ना, बहुत यूपी में, महाराष्ट्र में घर पे आ गई है। बीके यानवास के बहुत, यानवास की तो पूरी ब्रह्म कुमारी घर पर आ गई है।
मैंने खुद 2 ब्रह्म कुमारी की शादी की है, सेंटर वाली। हाँ हमारे अभी बाजू में दिए, एक संगमनेर में दिए और एक बाजू में एक गांव है छोटा, हाँ वहाँ मेन इंचार्ज थी वो। हमने शादी करवा दी दोनों के, अच्छे से रह रहे हैं गृहस्थी के साथ में। हाँ। एक 50 साल का था भाई और एक भाई 52-53 साल का था। एक बात बताओ, एक लेडी है, उसका नाम राजकुमारी है, वो 70 साल की है, 70 साल की, उसको सेंटर से निकाल दिया है। अब बताओ कि क्या वो कदाचारी थी? अरे इतना उम्र में बेचारी क्या करेंगे? नहीं, उसको क्यों निकाला? क्योंकि अब वो बीमार पड़ेगी तो उसके ऊपर खर्चा नहीं करना चाहते, उसकी दवाई का खर्चा नहीं करना चाहते। हाँ, तो वो ये कहते हैं कि हाँ तुम यहाँ पर सेवा के लिए आए हो, ना कि हमसे सेवा करवाने। मेरी एक फ्रेंड थी दीदी, ये 40 गांव में फ्रेंड है। वो बीके में भी 20 साल रही, बहुत सेवा की, बहुत धन लुटाया। फिर एडवांस में आई, वहां भी बहुत, उसने तो सोना दिया, रिंग दी, हाथों की दी, अंगूठे की दी, रिंग दी, कितने हर समय में उनकी पेंशन आती थी वो देती थी। उसने घर छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, उसने पति ने शरीर छोड़ दिया। फिर वो सेंटर में समर्पित हुई, उसका पैरालिसिस हुआ। अरे 65 उम्र में। तो उन्होंने वो लोगों ने एक हॉस्पिटल में डाल दिया पुणे में। फिर क्या हुआ, बच्चों को 1.5 लाख पेमेंट निकला, बच्चों ने दिया। फिर वो यहाँ 40 गांव में रही, वो 2 साल में शरीर छोड़ा। एक कई किसी ने ना, माताओं ने ना, ये क्या वीरेंद्र दीक्षित ने कॉल नहीं किया था उसको। सारी मुझे कितना पैसा लूटा पता ही नहीं है, क्योंकि इसको जगदम्बा का पाठ दे दिया था ना। जितने आते थे पैसे उतने वहां लुटाया। मैं जब गई तो उनके बच्चे बोल रहे थे, देखो मेरी मम्मी का हाल। वो बोलती ही नहीं थी। 2 साल वो लोगों ने सेवा की, बाद में तो शरीर छोड़ा तो कोई नहीं आया वहां का। 2 माताओं को हुआ है हमारे यहाँ ऐसा। ऐसे हैं ये लोग जो हैं, तो पैसा जब तुम्हारा दहेज भी लेते हैं लड़कियों से, और वो अपने और उनका उत्थान के नाम पर क्या काम किया, अपने घर पर झाड़ू पोछा लगाने की बजाय तुम सेंटर पे आके तो झाड़ू पोछा लगाओ। और ये तो उत्थान है। और कहते हैं हम तुम्हारे परिवार के हैं, पर जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उनको उनके घर भेज देते हैं कि अपना इलाज अपने घर में करवाओ। और जो है ऐसे कठोर कठपुतली से बन गए हैं वो, ये लोग बहुत कठोर और दयालु नहीं है, दयालु भी नहीं है, जानवरों के प्रति भी इनका बुरा व्यवहार है। हाँ, सिर्फ पैसा, कोई अच्छे मनुष्य नहीं है ये कैसे रहते बच्चे लोगों को, कैसे थे पहले मुरली आती थी, शादी बर्बादी, बच्चों ने क्या क्या ज्ञान लिया, अरे चलो पवित्र बन जाएंगे हम तो, बाबा को हमको सजा मिलेगी, तो शादी नहीं की। अरे अभी उनको ऐसा लगता है शादी तो पार्टनरशिप चाहिए हमको, ना इस घाट के ना उस घाट के हो गए ब्रह्म कुमारी। बच्चे भी हैं, बच्चे भी कई तो आत्महत्या कर डाली है कई बच्चों ने। हाँ, अभी कितना साल तक चलेगा पता नहीं। अभी तो बोलते हैं 28 में विनाश होगा। विनाश पता है क्यों बोलते हैं बार बार? पता है क्यों बोलते हैं बार बार विनाश होगा? क्योंकि ये कहते हैं विनाश होने वाला है तो जल्दी जल्दी अपने सब जेवर, अपना सब कुछ गॉडली बैंक में डाल दो। तो मैं तो बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ ना। मैंने ये जो महादेव जी का क्लास सुने तो यहाँ बोलते हैं कभी विनाश नहीं होगा, ना कुछ होगा, थोड़ा होगा तो होगा परिवर्तन, पर विनाश तो कभी नहीं होगा ना। बाप प्रत्यक्ष होगा, शिव बाबा कभी प्रत्यक्ष होगा ही नहीं, किसी का अंदर में आएगा। अगर विनाश होगा तो इनका सबसे पहले होगा। अच्छा, ये जो ये चाहते हैं कि फ्री के नौकर मिल जाएं और इनको पैसा देकर इनको दाना चुग्गा खिलाते रहे, मतलब बिना मेहनत के बिना मेहनत के इनको सब सुविधाएं देते रहे और फ्री के नौकर बने, उनके हाथ पांव दबाएं। हाँ। और वो भी जो लेखराज कृपलानी के कर रहे हैं ना, जो लेखराज कृपलानी के अपने घर के लोग हैं ना, जैसे जयंती कृपलानी, जानकी कृपलानी, जो इनके अपने हैं बंदे, उनकी सेवा हो, उनके हाथ पैर दबाए जाए, उनके लिए हो।
वहां से तो शुरू हुआ है सब पवित्र की भाषा, वहां से तो ये राजकारण चला है। एक बार बताओ, इनका अपना कुछ भी नहीं है। भगवत गीता हमारी चुराई हुई है और बॉलीवुड के गाने बजाते हैं। ये कोई अध्यात्म है? हाँ सब गीता का नॉलेज वो किताबें से पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। हाँ, इधर का उधर का माल लेके आते हैं, बस सुनाते हैं, यानी हम भी क्या यस यस करते रहते हैं। कुछ नहीं। ये तो बोलते हैं ना विनाश होगा विनाश होगा, इनका विनाश, ये विनाशकाली आत्माएं हैं, इनका सही में विनाश होगा। मैंने तो शुरू से ही बोला विनाश कभी होगा ही नहीं। विनाश तो हर जगह, ये कलयुग है, कलयुग में तो बहुत सारे चीजें हो रहे हैं। दुनिया का विनाश देखने से हमारा खुद का विनाश हो ना जाए। ये लोग विकृत उसके हैं, ये लोग विकृत है। तभी तो ये लोग डांस कर रहे थे कि दुनिया विनाश होने वाली है, यानी लोग मर रहे हैं, तो इस पर ये डांस कर रहे हैं। ऐसा वीडियो मैंने यूट्यूब पर देखा और मैंने अपने स्ट्रीम में दिखाया। तो कौन ऐसा विकृत मानसिकता का होगा जो नाचेगा कि दुनिया में लोग मर रहे हैं तो लाओ मैं नाचूं कि विनाश हो रहा है। नहीं नाचते। हाँ, ये ब्रह्म कुमारी वाले नाच रहे हैं। ब्रह्म कुमारी वालों को क्या लगता है दीदी, पता है आपको? जो होगा अच्छा है, जो होगा कल्याण के लिए है, इसलिए वो डांस करते रहते हैं। बाकी कौन सा नॉलेज है इनके पास? वही क ख ग बस वही पढ़ते हैं। आगे का नॉलेज है नहीं इनके पास। विनाश का ही नॉलेज ज्यादा है। बात ये, विनाश तो इनका एक बटन है। जब ये बोलते हैं ना विनाश विनाश, तो फिर ये आगे पैसा मांगते हैं ना। विनाश का डरा के ही तो पैसा मांगा जाता है, तो ये इसलिए बार बार बोलते हैं विनाश। नहीं, अभी क्या हुआ है दीदी, बच्चे बहुत होशियार हो गए। अभी बच्चे भी संभाल रहे हैं, अभी बहुत सारे बच्चे होशियार हो गए। कितने दिन तक देंगे, बच्चे भी थक जाते हैं ना। इसलिए बहुत अभी हर जगह पे बहुत अच्छा हो रहा है। अभी हमारा पहला एक ग्रुप था, एक सनातनी ग्रुप थे, वो एक भाई था गुजरात वाला, उसने एक बाबा बन के बैठा था भोपाल में, उनको 16 लाख रुपए दिए थे। अभी वहां से भी निकल गए वो, अभी फिर दूसरी पार्टी में वही पैसे खर्च कर रहे हो। अभी भी नहीं सुधर रहे, हमने कई बार बताया, लोगों को नहीं सुधरते हो। अच्छा, एंड में ऐसे पट्टी पढ़ाई जाती है ना, तुम्हारा पार्ट ऐसा है, तुम ऐसे है, इनका दिमाग निकाल लिया, इनका दिमाग निकाल लिया। अब ये ज़ॉम्बी रह गए हैं। कुछों में भी दिमाग बचा है, वो निकल रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब कौन उनको नौकरी देगा, क्या कहाँ रहेंगे, बस वो प्रॉब्लम है। ये सबसे काट देते हैं ना। तो अच्छा, यहाँ पर कई लड़कियों ने बोला है कि हमें लोग छूते हैं, हमें ऐसे गलत वो करते हैं। यहाँ पर सबका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर चल रहा है यहाँ पर, ऐसा भी सुनने में आया है कि सेंटर्स में। मैंने भी सुना है, मैंने भी सुना है जी, ऐसा चलता है ऐसा। अच्छा, आपको मुझे सुना है, आंखों से तो नहीं देखा। अच्छा, आपको बहुत सारी ऐसी बातें। हमारे भी इधर एक सेंटर पर प्रेग्नेंट हो गई थी ब्रह्म कुमारी। हाँ, 94 में। शादी कर डाली उसके मम्मी पापा ने। हाँ, ठीक किया। तब मैं एडवांस में थी ना, फक्त मैंने सुनाया था कि वो ऐसा हो गया सेंटर पर, क्यों मैं जाती ही नहीं थी ना। जी। अच्छा, एंड में आपको अंत में आपको कुछ बोलना है? हमारे नए लोग जो इस तरफ आकर्षित होते हैं, उनके लिए कोई मैसेज है आपका? नहीं, कोई नहीं। मतलब जो ब्रह्म कुमारी है, एक मुझे वीडियो दिया था विशाल, मैंने पहले आपके वीडियो भी मैंने देखे थे यूट्यूब पर, सुने थे मैं आपको अपनी डॉक्यूमेंट्री पिक्चर जो है, मेरी डॉक्यूमेंट्री पिक्चर देखना आप, वो बड़ी अच्छी है। वो मैंने लेखराज पे बनाई है जी। हाँ हाँ, चलिए, आपको बहुत बहुत साधुवाद। चलिए, राम 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 राम। नहीं, मैं
दीदी मैं भी है ना, मैं ज्यादा सच का ही साथ देती हूँ जी। मुझे भी नहीं अच्छा लगता है। मैं तो आपका एक हृदय बार पहले ही समझ गई, आपका हृदय, क्योंकि आप जगह जगह जग गई हैं, तो आपका हृदय कितना ईश्वर की तरफ है, आप उनको हर जगह ढूंढ रही हैं। ये बात मैं समझ गई थी जब जब आपने मुझे बताया आप कहाँ कहाँ गई हैं। बहुत नहीं, मैं बहुत जगह पे जाके थक गई ना, 2 साल से मैं शांति से हूँ। मैं रोती भी थी, अरे मुझे भगवान क्यों नहीं मिलता है। मैंने घर में इतने संगठन के दीदी क्या बोलूं मैं, वो बहुत प्रोग्राम चलते थे 10-15 दिन के मेरे बाबा के लिए। मैंने क्या क्या नहीं किए हैं, पूरा समर्पण किया ऐसा समझो मैंने। दोनों ने हमने अब आपको सही गाइडेंस मिलेगी, अब आप सही जगह आ गई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और अपना अनुभव शेयर करने के लिए। नंबर कहाँ से लिया था दीदी? नंबर मेरा नंबर कहाँ से लिया था? मेरे को किसी ने, शायद अरुण जी ने या किसी ने भेजा है आपका नंबर। अच्छा, देखकर बताऊंगी, ऐसे तो मुझे याद नहीं रहता। आपको राम राम, जय मां। मैंने आपका जब मुझे 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 पहले मैसेज आया ना, मैं बॉम्बे में थी। अच्छा। हाँ, अभी गाँव पे आ गई 2 दिन से। अच्छा, तो फिर से बात करेंगे। राम राम। हाँ हाँ, चलो राम, नमस्ते, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। चलिए, तो आप लोगों को जो है वो अरुण जी चले गए। बात ये है कि वो बहुत सारा शेयरिंग का पीछे बैकग्राउंड आ रहा था, तो आप सभी लोग इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं किया है। नोटिफिकेशंस में जाकर ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। मैं वैसे ज़्यादातर यूट्यूब से ही करती हूँ और मैं सैटरडे संडे इससे स्ट्रीम यार्ड से करूँगी। राम राम, जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम।